अनाज मंडी में, और यहाँ हमने अभी कुछ जल भराव हो रहा है जिसकी वजह से किसानों की जो फसल थी, मेहनत की जो कमाई थी वो डूब चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा नुकसान किसान को हुआ था। अभी खबर चलने के बाद प्रशासन की आखिरकार जो नींद है वो कहीं टूटती हुई नज़र आ रही है। अभी ये जो टैंकर आप सामने देख सकते हैं, पानी के टैंकर यहाँ पर भिजवाए गए हैं। अभी कुछ ना कुछ हलचल देखिए प्रशासन में हुई है। देर से जागे हैं परंतु दुरुस्त जागे हैं, और हम तो आशा करते हैं कि जो किसानों की मेहनत की कमाई है वो इस तरह से बर्बाद नहीं होनी चाहिए। आखिर किसान का क्या कसूर है? किसान भगवान से तो अपनी फसल बचाकर मंडी तक ले आया, परंतु यहाँ प्रशासन की लापरवाही से हमारे जो मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं और बड़े अधिकारी हैं, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है या अन्य जो भी डिपार्टमेंट के अधिकारी जो जिम्मेदार हैं, उन लोगों की वजह से जो ये नुकसान हुआ था, आखिर किसानों की कुछ ना कुछ भरपाई होनी चाहिए इसमें। और अभी फ़िलहाल अधिकारियों ने शायद आदेश दिए होंगे, खबर चली हैं, कुछ उनको महसूस हुआ होगा कि आखिर ऐसा नहीं होना चाहिए था। और यहाँ तक कि हमारे जो स्थानीय नेता हैं, मंत्री हैं, उनको एक बड़ा एक्शन भी, हमारे डीसी साहब को भी बड़ा एक्शन यहाँ पर ऐसे अधिकारियों पर, लापरवाह अधिकारियों पर लेना चाहिए जिनकी वजह से ये जो किसानों की फसल है, जो इनकी 6 महीने की मेहनत की कमाई है, ये बर्बाद हुई है। बहुत से किसानों का कहना था कि जो लाखों रुपए की फसल वो लाए, आज वो वापस ले जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। यहाँ से भर भर कर ट्रॉलियाँ वापस किसानों की घरों में गई हैं, और जो उनकी कुछ फसल थी वो यहीं पानी में डूब गई, जिससे काफ़ी नुकसान उनको हुआ है। आखिर इतने देरी से ये जो टैंकर भेजे गए हैं, ये क्यों भेजे गए हैं? इसका भी जवाब ऐसे अधिकारियों से लेना चाहिए जो लापरवाह अधिकारी हैं, जो शायद किसान के बेटे नहीं हैं। उनसे लेना चाहिए कि आखिर तुम इतनी देर से कहाँ सो रहे थे, ऐसी कुंभकर्ण की नींद कहाँ सो रहे थे? और जो ये अधिकारी हैं इनको जवाब भी देना चाहिए। इस नुकसान के बदले 1 महीने की, 2 महीने की इनकी सैलरी रोकनी चाहिए, जिससे इनको भी एहसास हो कि आखिर जो नुकसान होता है, जो आर्थिक कमर टूटती है किसानों की, उसका हर्जाना इनको भरना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। कुल मिलाकर मैं बड़े अधिकारियों का, जो स्थानीय नेता हैं, उनका भी कुल मिलाकर यही कहूँगा कि इस तरह से भविष्य में ना हो। समय रहते कुछ प्रबंध यहाँ किए जाने चाहिए। जब पता था कि यहाँ बारिश हो रही है तो ऐसे में जो मशीनरी थी वो समय रहते भेज देनी चाहिए थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी भी किसान अपनी जो फसलों को एकत्रित कर रहे हैं, कुछ फसलें डूबी हुई हैं और बहुत सारे किसान तो यहाँ से अपनी फसल ले जा चुके हैं। आइए एक बार जो मंडी के जो प्रधान हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कर पाएगा? सिर्फ एक टैंकर से कोई काम होगा? कम से कम 6-7 टैंकर होने चाहिए थे, ऐसे ही जब जाके पानी खींचेगा। अब एक टैंकर लाकर एक मतलब खाना पूर्ति किया जा रहा है, कुछ भी नहीं है। और इसके भी एक टैंकर खींचेगा 5 बारी, इसके लिख देंगे 10 बारी। ये करप्शन का मामला भी होगा, देख लेना। मेरे अभी कह रहा हूँ, जगह है कुंभकर्ण की नींद 26 घंटे हो चुके हैं सर। 26 घंटे से पानी खड़ा है यहाँ पर डेयरियों पर, जो उसमें भी एक बहाना लगा के एक टैंकर को ले आए और एक टैंकर से काम चलता है। ये भी बहुत वो है कि हम अभी आप पत्रकार बंधुओं की वजह जो आप आकर और यहाँ पर आपने इस आवाज़ को उठाकर शायद डीसी साहब या मंत्री साहब के कान में पहुँच गई हो, तब जाके कोई टैंकर आया है। अन्यथा मेरे हिसाब से तो टैंकर ये भी नहीं आता, एक जो आया है। ये यहाँ 5 से 7 टैंकर कम से कम हो, जो 2-2, 3-3 चक्कर मारे। 1 घंटे में आपको पानी नहीं पाएगा, 1 घंटे में। अच्छा, बरसात होने के कितने घंटे बाद अब यहाँ टैंकर पहुँचे हैं? 26 घंटे के बाद, 26 घंटे के बाद। 26 घंटे में 26 लाख का कम से कम नुकसान हो। ये कम से कम यहाँ पर हर किसी का अगर कैलकुलेशन लगाने बैठे तो 10-15 लाख का तो एक किसान ही किसान का नुकसान है। हर किसानों का, हर की एक की 50-50 हज़ार की डेयरी और ऐसी 2-2 डेयरी सभी की गई हैं, तो करीबन 10-15 लाख का उनका नुकसान। और मिलरों का और आड़तियों का तो खूब ही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि देखिए खबर चलने के बाद ही प्रशासन की नींद टूटी है? वो भी आपके ही पत्रकारों की मतलब थी नहीं। अगर पत्रकार महोदय आप नहीं आते ना तो ये एक टैंकर जो आया वो भी एक टैंकर आ जाएगा।
और ये आने चाहिए थे 10 टैंकर। तो क्या लग रहा है, ये ऊंट के मुंह में जीरा रखा गया है? बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करके इसकी वीडियो बनाकर ये डीसी साहब को भेज देंगे यहाँ से, जो मार्केट कमेटी का प्रशासन है, और उसके बाद उसी पर वाहवाही लूटने का काम करेंगे। क्या लगता है पानी साफ नहीं होगा? एक सवाल ही पैदा नहीं होता। ये भी करीबन 10 घंटे बाद फिर और होगा। अगर एक ही टैंकर करेगा, आप जहाँ 10 काम करते वहाँ एक ही काम कर रहा है। तो क्या एक परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है यहाँ पे? मंडी तो यही तो एक मंडी बात, फिर जब तक मंडी हमारी बाहर नहीं जाती तब तक तो ऐसी सुविधाएं करें कि जो टैंकर सीजन के अनुसार, बेसीजन में पानी भर जाता है, हम कहते ही नहीं ना, हमारी कोई सवाल होता। सीएम साहब अब की घोषणा करके गए थे मंडी को, वो भी नहीं है, उनकी घोषणाओं पर तो कोई कार्रवाई, कोई काम नहीं हो रहा सीएम साहब की में। अब ये जो चीज चल रही है ना, इस पे भी कारण है प्रशासनिक का, जो टाइम के अनुसार काम नहीं कर पाए, उसकी वजह से ये पानी भरा है। और अगर अभी भी ढंग से काम करना है तो उनको 5-10 तो वो चाहिए टैंकर। और जब बारिश आने से पहले, जो हमने कहा था कल, उससे पहले टैंकर लग जाते और उससे पहले ये लग जाते अपने बोर जो डीजी सेट होते हैं, तब काम होता। तो ये तो वो वाली एक सेंटेंस हो गई कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, वही है इनका काम, यही है। बस अब तो बर्बाद हो चुकी फसल, अब क्या कर रहे हैं, पाम पिटी करके 26 घंटे में ढोल पीटे जा रहे हैं। वही बस एक खाना पूर्ति, और इसमें भी खाना पूर्ति में भी कुछ ना कुछ खा जाएंगे। चलिए, यानी कि कागजों की ही अब खाना पूर्ति चलेगी। ऐसे में देखिए, बहुत ही दुखद एक जो बात है, आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? किसान की इसमें क्या गलती है? किसान जो हर बार कीमत चुकाता है, अपनी मेहनत की कमाई को इस तरह से डूबते हुए आंखों के सामने देखता है। ये जो भाई साहब हैं, देखिए 3 दिन से यहाँ बैठे हैं, 3 दिन से अपनी फसल को ऐसे ही धीरे धीरे करके ये आड़त पर पहुँचा रहे हैं। ये कह रहे थे कि अभी तक कोई अधिकारी ये पूछने नहीं आया कि जी आपने खाना खाया, चाय पी, नहीं पी। आड़ती ही इनको जैसे तैसे अपना देखिए एक मान सम्मान के तौर पर यहाँ चाय पानी उपलब्ध करा रहे हैं, बैठने के लिए जगह दे रहे हैं, परंतु ऐसे में जो अधिकारी हैं वो सोए हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो अधिकारियों को जागना चाहिए और इन किसानों की सुध लेनी चाहिए। भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं हो, ये सुनिश्चित करना बड़े अधिकारियों का और स्थानीय नेताओं की एक जिम्मेदारी है। वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।